सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ना थके हैं पांव कभी और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 हम लोग 13 पढ़ेंगे। वो है आपका डीएलएड 4th सेमेस्टर का, जो है आपका चैप्टर चतुर्भुज का अर्थ, उसके विकर्ण, संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख तथा बाह्य कोणों का बोध। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वादा कर रहा हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आइए ज्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों पहला आपका टॉपिक है चतुर्भुज, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज का अर्थ क्या होता है। तो मैंने लग दिया, देखिए कि चतुर्भुज क्या होता है। देखिए कि चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसके चारों कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 360 अंश होता है, उसे चतुर्भुज कहते हैं। यहां देखिए एक भुजा ये हो गई, ए बी एक भुजा हो गई, एक भुजा आपका बीसी हो गई, एक भुजा सीडी हो गई और एक भुजा क्या हो गई, एडी हो गई। अब इन चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति, ये देखिए पूरी बंद है, बंद है, ये आकृति पूरी क्या है आपकी, बंद है। तो चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसके चारों कोण, देखिए इसके अंदर का ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, कहने का मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन सब का जो योग होगा कितना होगा, 360 अंश होगा। कितना होगा मेरे दोस्तों, 360 अंश होगा। उसे हम लोग कहते हैं चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कई प्रकार का होता है, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग, कई प्रकार के आपके चतुर्भुज होते हैं। तो अगला जो चैप्टर है उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ हमें जानना है कि चतुर्भुज क्या होता है। तो क्या होता है चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसके चारों कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 360 अंश होता है, उसे चतुर्भुज कहते हैं। अगला मेरा टॉपिक ये क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए आता है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण, तो इसमें क्या होता है, देखिए कि सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने, ठीक अपोजिट। अब बताइएगा इसके अपोजिट वाली रेखा कौन सी होगी, एसी, क्या होगी, सी होगी। तो ए को हम क्या करते हैं, सी से मिला देते हैं, ए को क्या करते हैं हम सी से मिला देते हैं। और बी है, बी के ठीक अपोजिट कौन सी रेखा है, डी है, तो बी को हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों, डी को डी से मिला देते हैं। तो सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। तो एसी, इसमें क्या है आपका, देखिए ए सी, क्या है एसी, और बी को डी से मिलाई तो हो गया एसी, और क्या होगा बीडी, इसमें क्या है आपके विकर्ण है। और कोई विकर्ण मिल रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो एसी और जो बीडी है ये आपका क्या है, विकर्ण है। क्या है मेरे दोस्तों, विकर्ण है। अब देखिए संलग्न भुजाएं, अब इसमें आपकी क्या है, देखिए संलग्न भुजा क्या है, ये पूरा टॉपिक में एक एक चीजों को खत्म करने वाला हूं। तो संलग्न भुजा इसमें क्या है, देखिए संलग्न का मतलब होता है से लगी हुई, संलग्न मतलब जुड़ी हुई रेखा। तो एक बात बताइए, इसमें से देखिए एक, अगर एक बिंदु को मैं इसको लेता हूं, अब इस बिंदु से कौन कौन सी रेखा जुड़ रही है, देखिए ए बी से जुड़ी है और क्या है, एडी जुड़ी है। तो इसमें देखिए संलग्न भुजाएं कौन कौन सी है, संलग्न मतलब होता है कि से लगी हुई, जुड़ी हुई, सटी हुई। तो इसमें देखिए बिंदु ए, शीर्ष बिंदु ए से कौन कौन सी भुजा, ए बी और एडी जुड़ी हुई है। तो एडी और ए बी ये दोनों क्या है, संलग्न भुजाएं हैं। कौन कौन सी, देखिए ए बी व देखिए ए बी और एडी, एडी ये संलग्न भुजाएं हैं। और अगर हम शीर्ष बिंदु बी से देखें,
देखिए इसमें शीर्ष बिंदु क्या है, देखिए ए शीर्ष बिंदु है, बी शीर्ष बिंदु है, सी शीर्ष बिंदु है और डी शीर्ष बिंदु है। तो इसमें देखिए ये ए बी सी डी शीर्ष बिंदु है। ए शीर्ष बिंदु से हमने देखा तो कौन कौन सी भुजा लगी हुई है, एडी है और क्या है, ए बी लगी हुई है। तो ये दोनों क्या है, संलग्न भुजाएं हैं। अब हम बी शीर्ष बिंदु से देख रहे हैं, किससे, इस बिंदु से देख रहे हैं। तो कौन कौन सी भुजा लगी हुई, देखिए बी से देखिए एक भुजा आपका ए बी है और बिंदु बी से सी, देखिए बी सी। तो क्या है, ए बी और बी सी क्या है आपका, देखिए ए बी व बी सी, ये भी क्या है, संलग्न भुजाएं हैं। ये इससे ये लगे। तो संलग्न भुजा क्या होता है कि एक शीर्ष बिंदु से जुड़ी हुई जो भुजा होती है उसे संलग्न भुजा कहते हैं। तो शीर्ष बिंदु से जुड़ी हुई देखिए ये भुजा है और ये भुजा है। अब शीर्ष बिंदु कौन सा हो गया, हम लोग सी लेते हैं। किसको लेते हैं मेरे दोस्तों, सी लेते हैं। तो सी से कौन सी भुजा लगी हुई, देखिए बीसी और सीडी लगी हुई है। कौन कौन सी, देखिए बीसी व सीडी, ये क्या है, देखिए बिंदु सी शीर्ष बिंदु से लगी हुई है। देखिए बीसी और सीडी और एक दूसरे को देख रहे हैं, यहां पर टच कर रही है, सट रही है, तो इसलिए संलग्न भुजा है। तो बीसी और सीडी क्या है आपका, संलग्न भुजा है। इसके बाद अब देखिए सी डी शीर्ष बिंदु से हम देखते हैं, इस शीर्ष बिंदु से तो क्या होगा, देखिए सीडी और एडी, ध्यान रखिएगा, देखिए सीडी और एडी ये दोनों क्या है, संलग्न भुजा है। कौन कौन सा, देखिए सीडी व एडी ये भी क्या है, आपकी संलग्न भुजाएं हैं। तो समझ में आ गया, देखिए संलग्न भुजाएं। अब हम लोग आते हैं सम्मुख भुजाएं। तो सम्मुख भुजा क्या होता है, सम्मुख जैसे देखिए हमारे सामने अपना मुख करो तो क्या होगा, एकदम मेरे अपोजिट है, मेरे ठीक क्या है, विपरीत है। तो एक दूसरे की जो रेखाएं क्या होती है, भुजाएं विपरीत होती है, उसे सम्मुख भुजाएं कहते हैं। क्या रहते, जैसे मैं खड़ा हो गया, मेरे सामने क्या है, कैमरा है, तो वो क्या है, ठीक मेरे सम्मुख है। जैसे अगर हम खड़े हो जाएं, अगर कोई मेरे सामने ऐसे करके अगर मैं ऐसे सेल्फी ले रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि एकदम ठीक मेरे क्या है, सम्मुख है, सामने है। अब देखा जाए तो जैसे मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये बोर्ड मेरे क्या है, ठीक सम्मुख है, ठीक सामने है। तो ध्यान रखिए ये ए बी भुजा है। अब इसके सम्मुख ठीक सामने वाली भुजा कौन सी होगी, अपोजिट, इंग्लिश में इसको अपोजिट कहते हैं, मतलब ठीक विपरीत भुजाएं। तो ए बी के ठीक विपरीत भुजा कौन सी है, सी डी है। तो यहां मैंने लिखा, देखिए ए बी सी डी ये दोनों क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। अब देखिए इस एडी भुजा के सामने वाली भुजा क्या है, ठीक विपरीत, बीसी है। तो एडी और बीसी क्या है आपका, देखिए सम्मुख भुजाएं हैं। तो ए बी सी डी और एडी बीसी ये क्या है, आपकी सम्मुख भुजाएं हैं। अब क्या आता है, देखिए सम्मुख कोण, अगला क्या है आपका दोस्तों, सम्मुख कोण। तो इसमें ध्यान रखिएगा, सम्मुख के सामने मुख, तो इसके सामने किसका मुख है, इसका है। अगर ये ऐसे करके ताकेगा, ऐसे करके तो किसको, अगर ये ऐसे देखेगा तो किसको देखेगा, इसको देखेगा, तो इसे देखेगा कि इसे देखेगा, इसे देखेगा। तो क्या होगा, सम्मुख कोण कौन, कोण ए और कोण सी। देखिए कोण ए व कोण सी ये क्या है, सम्मुख कोण है। अब देखिए ये अगर ऐसे देखेगा तो किसे, इसे देखेगा कि इसे देखेगा, ठीक है। ऐसे अगर देखेगा तो इसे देखेगा। तो कोण बी और कोण डी क्या है, ये सम्मुख कोण है। तो समझ में आया, देखिए कोण ए व कोण सी ये क्या है, सम्मुख कोण, और कोण बी व कोण डी क्या है, आपस में ये सम्मुख कोण है। ये कोण बी कोण सी और कोण ए कोण सी ये क्या है, सम्मुख कोण है। अगला देखिए बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, देखिए ये तो भुजा के अंदर का कोण हुआ, ये भुजा के अंदर का कोण, ये भी भुजा के अंदर का कोण और ये भी भुजा के अंदर का कोण हो गया। अब भुजा के बाहर का कोण, अगर इसको हम ऐसे एकदम देखिए इसे ड्रा कर दें, एक थोड़ा सा बढ़ा दें, तो अगर ये कोण ए है तो इसके बाहर अगर जानते हैं कि एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। कितने का, 180 अंश का बनता है। तो एक बात बताइएगा, ये वाला ए हो गया तो ये टोटल तो 180 हुआ, तो 180 में से अगर मैं इस वाले को घटा दूं तो क्या होगा, तो 180 माइनस ए, तो ये वाला बाह्य कोण होगा कि नहीं होगा। ऐसे अगर देखिए अगर पूरा जाए तो 360 माइनस ए हम करेंगे बाह्य कोण पूरा, लेकिन मैं एकदम इसे खींच रहा हूं तो ये क्या होगा, 180 माइनस ये वाला अंदर वाला, ये अंदर है, इसके बाद पूरा तो बाहर है। लेकिन एक सरल रेखा पर अगर हम जानते हैं कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। तो अगर 180 अंश का बनता है तो ये वाला तो अंदर है, तो ये ए हो गया और टोटल 180। तो 180 में से अगर मैं इसको घटा दूंगा तो ये बाहर वाला मिलेगा, तो बाह्य कोण क्या होगा, 180 माइनस ए। उसी तरीके से अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं तो ये बी है, तो 180 माइनस बी। और अगर इसको अगर मैं ऐसे खींच दूं, ऐसे खींच दो तो ये अंदर, बाहर वाला 180 माइनस सी। और अगर मैं इसको और बढ़ा दूं तो 180 माइनस
डी। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आप देखेंगे 360 माइनस ए। क्यों? क्योंकि अगर मैं पूरा घुमा दूं ऐसे तो 360 अंश का कोण बनेगा। तो मैं सिर्फ एक सरल रेखा मैं देख रहा हूं, इसके बाहर ये वाला कोण देख रहा हूं, ठीक। अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो ये वाला देखूंगा, अगर ऐसे खींचूंगा तो ये वाला। तो किसी तरीके से आप 360 माइनस ए भी कर सकते हैं और 180 माइनस ए भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ, वाई कोण 180 माइनस ए, 180 माइनस बी, 180 माइनस सी, 180 माइनस डी। ये चैप्टर था। देखिए चैप्टर का चतुर्भुज का अर्थ हमने पढ़ा। चतुर्भुज क्या होता है कि चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसके चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 अंश होता है, उसे चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज का बिगड़ क्या होता है, सम्मुख भुजाएं। देखिए क्या होता है, सम्मुख शीर्ष को इस शीर्ष को इस शीर्ष से सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। इसमें AC और BD ये क्या है, विकर्ण है। अगला हम लोगों ने पढ़ा संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजा का मतलब होता है से लगी हुई, सटी हुई भुजा। तो शीर्ष बिंदु A से सटी हुई कौन सी भुजा, AD और AB, और शीर्ष बिंदु से AB और BC, शीर्ष बिंदु C से CD और AD, ये सभी क्या है, संलग्न भुजाएं हैं। अब इसके बाद हम लोग का सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजा मतलब ठीक अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत। AB और DC, AB और DC ये क्या है, आपकी सम्मुख भुजाएं हैं। AB, AD और BC ये क्या है, आपकी सम्मुख भुजाएं हैं। इसका सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण क्या होता है, देखिए कोण A और कोण C क्या है, सम्मुख कोण है। कोण B और कोण D क्या है, सम्मुख कोण है। तो आपसे पूछा जा सकता है, चतुर्भुज दे देगा, उसमें पूछ देगा सम्मुख कोण कौन सा है, तो आपको ऐसे आंसर देना है मेरे दोस्तों। अगला है बाह्य कोण। तो बाह्य कोण, इस कोण से जो बाहर आपका दिख रहा है ये पूरा आपका बाह्य कोण है। तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। इसके बाद आपका है रचना, उसको आइए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब दोस्तों चतुर्भुज की यदि हमें रचना करनी है तो हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखना पड़ेगा। वो क्या है, हम लोग देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि किसी भी चतुर्भुज की रचना के लिए चार भुजाएं और एक विकर्ण ज्ञात होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यदि हम किसी भी चतुर्भुज की क्या करना चाहते हैं, रचना करना चाहते हैं, तो रचना संभव तभी होगी यदि उसकी चारों भुजाएं क्या हो, हमें ज्ञात हो और उसका एक जो विकर्ण होता है वो ज्ञात हो। जैसे अगर ABCD है, ABCD, ध्यान रखिएगा ऐसे ही लिखा जाता है, AB, यहां नहीं CD कर देंगे, उसके नीचे CD एक साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी चतुर्भुज की रचना के लिए हमें प्रमुख जो बिंदु है, पहला कि चारों भुजाएं ज्ञात हो। क्या हो, चारों भुजाएं ज्ञात हो और उसका एक विकर्ण ज्ञात हो तो हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। यदि ये नहीं ज्ञात है तो दूसरा ध्यान रखिए कि तब पर भी चतुर्भुज की रचना हो सकती है। कैसे, यदि तीन भुजाएं, अगर एक भुजा मान लेते हैं नदी हो, चलिए मान लेते हैं कि एक भुजा नदी हो, तो 1 2 3 तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, ज्ञात होनी चाहिए। और दूसरा बात, दोनों विकर्ण, एक विकर्ण ये हो गया, दूसरा ये वाला विकर्ण भी ज्ञात होना चाहिए, तब पर भी चतुर्भुज की रचना हो सकती है। क्या, तीनों भुजाएं जो दी हैं, तीनों भुजाएं मिल जाए, अगर चतुर्भुज की रचना हो सकती है। यदि चारों भुजा नहीं दिया है तब कम से कम 3 भुजा दे। क्या दे, 3 भुजा दे, और इन दोनों के बीच का जो अगर विकर्ण भी मिल जाता है तब पर भी चतुर्भुज की रचना हो सकती है। दूसरा, तीसरी बात कि अगर तीनों भुजाएं भी ना पता हो तब कैसे होगा, तो ध्यान रखिएगा चतुर्भुज की रचना के लिए तब क्या होगा, 2 संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजा क्या होती है, देखिए जैसे मैंने बताया, अभी आप लोगों को समझाया कि संलग्न भुजा क्या होती है, लगी हुई एक दूसरे से। जैसे देखिए अगर मैं शीर्ष बिंदु अगर मैं A लेता हूं तो A बिंदु से देखिए ये A हो गया, ये B हो गया, अब मान लेता है इसे आगे C आएगा, ये D हो गया। तो ये AB और AD ये दोनों आपस में क्या है, संलग्न भुजाएं हैं। क्या है, संलग्न भुजाएं हैं। तो कह रहा है 2 संलग्न भुजाएं और उनके मध्य का कोण। अब इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण क्या है, ये है, ये मध्य का कोण पता होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त अन्य 2 कोण, इसके अतिरिक्त देखिए एक कोण यहां से बनेगा ये वाला, और इसके ये वाला कोण बनेगा, ये वाला कोण ना, तो इसके अतिरिक्त इसको छोड़ के 1-2 कोण और पता होना चाहिए। अगर मिल जाए, जैसे हम कह रहे हैं 2 एक संलग्न भुजाएं मिल जाए, क्या मिल जाए, 2 संलग्न भुजाएं मिल जाए, सॉरी, तो एक संलग्न भुजा ये हो गई, और एक संलग्न भुजा यहां से हम लोग ऐसे करेंगे, ध्यान रखिएगा,
अगर क्या किया, देखिए एक संलग्न भुजा ये हो गई भाई, ये संलग्न भुजाएं हो गई, एक भुजा ये हो गई, ये भुजा हो गई। तो दो संलग्न भुजाएं पता हो और क्या पता हो, उन दोनों के मध्य का कोण, बीच का कोण, जैसे देखिए ये वाला कोण हो गया, इन दोनों के बीच का कोण होगा कि नहीं होगा। और इसके अतिरिक्त अन्य दो कोण और भी हमें क्या चाहिए, दो कोण पता होना चाहिए। अगर जब तक दो कोण ना पता होगा तब तक ये हो पॉसिबल नहीं है। तो बात समझ में आया। इन सब चीजों को जब हम लोग रचना करेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और समझ में भी आएगा। बस इस चीजों को हम लोग आपको रिवाइज करवा रहे हैं। चौथा क्या, देखिए तीन भुजाएं और दो मध्य कोण, ध्यान रखिएगा। क्या हो, अगर ऐसा ना हो तो तीन भुजा दे दे, हमें क्या करे, तीन भुजा दे दे और उनके बीच का जो मध्य कोण है अगर वो भी दे देता है तब पर भी हमारा चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। तो तीन भुजा, जैसे देखिए एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई। कोई भी तीन भुजा दे दे, संलग्न हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, तीन भुजा दे दे और दो मध्य कोण, जैसे ये भुजा के मध्य कोण ये वाला होगा, इन दोनों भुजा के मध्य कोण ये होगा। तो तीन भुजा दे दे और उस भुजाओं के बीच क्या हो, मध्य, दो मध्य कोण को दे दे, तब पर भी हमारी रचना हो सकती है। किसकी, चतुर्भुज की। अगला है कि चतुर्भुज की रचना तब पर भी हो सकती है यदि चार भुजाएं दे दे और एक कोण दे दे। जैसे अगर चारों भुजाओं को दे दे और इसमें से किसी भी एक कोण को अगर दे देता है तब पर भी चतुर्भुज की रचना हो सकती है। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पूरा चीजें सीख लिया है। अगले वीडियो में हम लोग रचना को सीखेंगे क्योंकि वे प्रकार और पटरी की सहायता से होगी, ऐसे पॉसिबल नहीं है। मैं कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और वादा कर रहा हूं कि जैसे इससे पहले वाले लोगों ने 25 आउट ऑफ 25 पाए हैं उसी तरीके से आप भी पाएंगे यदि आप मेरे ऊपर भरोसा करेंगे, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है। तो दोस्तों आपको भी मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा देना। बस आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है। त्रिभुज का अर्थ उसके विकट, संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, बाह्य कोण का बोध जो भी है। तो इसका पहला पार्ट हमने शूट कर लिया था कि चतुर्भुज क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, पूरी चीजों के बारे में कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे इस पर आज की वीडियो हमारी होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों के साथ जरूर करिएगा। आइए ज्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करें। तो जैसा कि दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमें किसी भी चतुर्भुज की रचना करनी है तो उसमें से हमको 4-5 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। या तो हमें 4 भुजाएं पता हो और एक विकर्ण पता हो, या तो हमें 3 भुजाएं पता हो और 2 विकर्ण पता हो, या तो 2 संलग्न भुजाएं और उसके मध्य का जो कोण होता है वो पता हो और उसके अतिरिक्त हमें क्या हो, 2 कोण दे दे, या फिर 3 भुजाएं हो और 2 मध्य कोण दे, या फिर 4 भुजाएं और एक कोण दे। तो उसी पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी पे होने वाला है और ये बहुत ही आसान तरीके से होगा। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपके सामने देखिए आपका स्क्रीन दिख रहा होगा, इसी क्वेश्चंस को हमें रचना करना है। तो मैं इस पे आपको समझाता हूं, कोशिश रहेगी मेरा आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बोर्ड पे मैंने कोशिश किया है लेकिन उतना हमें अच्छी तरीके से नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं इस वीडियो को फिर से बना रहा हूं और समझाने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। कह रहा है देखिए कि चतुर्भुज PQRS की रचना करिए। तो चतुर्भुज क्या करना है, देखिए PQRS की रचना हमें करना है। तो और इसमें कह रहा है जिसमें PQ बराबर 3 सेंटीमीटर। तो अगर हम एक नॉर्मली अगर आपको समझाएं तो मेरे चतुर्भुज अगर देखिए तो ऐसे मान लेते हैं, अगर इसका ये आप मान लेते हैं ये PQ, यहां से ऐसे होगा ये R और ये मान लेते हैं ऐसे यस होगा, ऐसे ही टाइप का आपका होगा, है कि नहीं। तो कह रहा है PQ बराबर 3 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है देखिए यहाँ पर PQ बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले PQ ले लेते हैं। तो स्केल में देखिए यहाँ पर देखिए कि 0 से यहाँ तक 3 है ना, तो हम क्या करते हैं देखिए कि PQ बराबर 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ठीक है। यहां से देखिए मैं यहाँ 3 सेंटीमीटर का ऐसे एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है। ऐसे देखिए मैं खींच देता हूं, ठीक है। अब इसका नाम मैं दे देता हूं देखिए P और यहाँ पर Q। पहला बात यही बोला है देखिए PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो PQ मैं क्या कर देता हूं, PQ बराबर मैं इसको दे दिया 3 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा देखिए QR। अब देखिए अब कोई भी रेखा है जो एक बिंदु क्या है, ये वाला Q है ना, अब इससे कह रहा QR। अब ये कोई R होगा उस पे क्या है देखिए 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे देखिए कि बिंदु Q से, यहां पर इस बिंदु Q से 5 सेंटीमीटर लेंगे। तो इसमें देखिए मैं 5 सेंटीमीटर लेता हूं, ठीक है। देखिए इसमें चाप मैं 5 सेंटीमीटर का लगाता हूं, ठीक है। ये देखिए ये मेरा, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है।
ये 5 सेंटीमीटर देख रहे हैं, है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें ये नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत होगा तो सॉरी, क्षमा करिएगा, मैं समझाने की पूरी कोशिश करता। अब यहां से मैं क्या करता हूं, एक चाप ऐसे मैं लगाऊंगा, क्या करूंगा, एक चाप मैं ऐसे लगाऊंगा। देखिए मैं ये चाप लगा देता हूं, लेकिन अभी फिक्स नहीं है कि हमें किस पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है ना। तो ये लगा दिया। अब आगे कह रहा है देखिए क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर कह रहा है, लेकिन देखिए कह रहा है क्यू एस। अब देखिए अगर क्यू एस, देखिए अब हम पी क्यू आर यस, यस आएगा। अब कह रहा है क्यू एस, तो इसमें अगर ध्यान रखिएगा, इसमें समझिए पी क्यू आर यस, तो क्यू एस मतलब ये विकर्ण दे रहा है 5 सेंटीमीटर, यही ना है विकर्ण, समझिए इससे। तो क्यू एस तो 5 ही सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का हम इधर भी एक चाप लगा लेते हैं, ऐसे ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम इसी बिंदु से हम ऐसे करके लगाए हैं, तो हम क्या करेंगे देखिए, तो हमने क्या कर दिया, देखिए एक चाप हमने यहां पर लगाया और एक चाप यहां पर लगाया, लेकिन अभी हमें फिक्स नहीं है कि वो कहां है, इसको ड्रा करेंगे। तो आगे कह रहा देखिए कि पी एस बराबर 4। तो अब देखिए इसी पर, इस वाले चाप पर यस बिंदु होगा और इस वाले चाप में हमें कौन सा बिंदु मिलेगा, आर बिंदु मिलेगा। कौन सा बिंदु मिलेगा, आर बिंदु मिलेगा। तो हमें इस पे कह रहा देखिए पी से यस, मतलब यहां से ये वाला जो बिंदु होगा 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। तो देखिए हम 4 सेंटीमीटर का इसे चाप लगाते हैं, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं शुद्धता हो। देखिए ये 4 सेंटीमीटर आया, देख रहे हैं, इसमें 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर यहां से मैं क्या करता हूं, 4 सेंटीमीटर का चाप मैं लगा लेता हूं। देखिए एक चाप यहां पर हो गया, ये हो गया। तो देखिए ये जब देखिए एक चाप ये वाला जो कट रहा है, ये वाला ध्यान रखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि देखिए ये इसे इस बिंदु पे काट रहा है ना। देखिए ये वाला चाप ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, इसी बिंदु पे कट रहा है। तो इस बिंदु को हम क्या करेंगे, पी से मिला दे रहे हैं। देखिए पी से हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं, ऐसे हम मिला दिए, ठीक है, मिला दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कह रहा देखिए कि एस आर, अब मतलब कि बिंदु यस वाला ये तो हमें फिक्स हो गया, यस वाला हमें पता चल गया। अब कह रहा है एस आर, मतलब ये आर वाला जो बिंदु है, अब आर बिंदु से यस बिंदु की जो दूरी है वो कितना है आपका, देखिए कह रहा है 4 सेंटीमीटर है। कितना कह रहा है, देखिए 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करें, यहां से 4 सेंटीमीटर फिर लेंगे, कितना, 4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 4 सेंटीमीटर का ही था क्या, देखिए 4 ही सेंटीमीटर का था। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु से, किस बिंदु से, इस यस बिंदु से हम 4 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। देखिए ये चाप यहां पर कट रहा है। अब देखिए ये 2 चाप आ गया, देखिए इससे इस बिंदु पे कट रहा है। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, हमारा आर बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर बिंदु हो जाएगा। तो इस आर बिंदु को हम क्या करेंगे, क्यू से यस को मिला देते हैं, क्यू से यस को हम आर से मिला देते हैं। देखिए क्यू से आर को मिला दिए, ठीक है, और एस से हम क्या करेंगे, आर को मिला देंगे, और यही हमारा क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। और ये क्या हो गया, हमारा चतुर्भुज हो गया। और क्या कह रहा था, देखिए क्यू से एस भी दिया था ना 5 सेंटीमीटर, तो क्यू से हम क्या करते हैं, यस को भी मिला देते हैं ऐसे करके, और यही हमारा चतुर्भुज बन गया। ये देखिए बहुत ही आसान है, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। अगर मैंने देखिए यहां पर पी क्यू हमने लिया है, अगर आप चाहें तो क्यू आर भी ले सकते हैं। देखिए क्यू आर 5 सेंटीमीटर लेकर के अगर चाहे चतुर्भुज, तब पर भी आपका बनेगा। तो अलग अलग चाप बनाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर आपको रचना करना हो, क्या करना हो मेरे दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गया। अगर हमें रचना करना हो तो लिख रहे, अगर रचना करना, सबसे पहले हमने क्या लिखा था दोस्तों, सबसे पहले हमने लिखे, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, पी क्यू खींचा था। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए पहला पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा, यही चीज लिख लेंगे। अब दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए कि यहां से खींचने के बाद हमने क्या किया था, देखिए 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर ना, तो यहां बिंदु क्यू से 5 सेंटीमीटर का क्या किया, एक चाप लगाया। क्या लिखा, देखिए क्यू, बिंदु क्यू से, कहां से, क्यू बिंदु से, यहां लिखेंगे बिंदु क्यू से 5 सेंटीमीटर लेकर, बिंदु क्यू से 5 सेंटीमीटर लेकर एक चाप लगाया, एक चाप लगाया, कर लिया। देखिए चाप लगाया, समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए पुनः तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, देखिए बस चाप मैंने ऐसे लगाया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए जो देख रहे हैं ना, जो कहां पर कर रहा है, आर बिंदु पे टच कर रहा है। कहां पर टच कर रहा है, देखिए ये आर बिंदु पे टच कर रहा था। हम क्या करेंगे, लेकिन अभी हमने उसको ज्वाइन नहीं किया था। अब क्या करेंगे, देखिए कि बिंदु क्यू से 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर का लेकर के क्या करें, देखिए एक और चाप लगाया, जो कहां, बिंदु यस पे टच करता है। कहां पर, बिंदु यस पे। पुनः लिखेंगे, पुनः 5 सेंटीमीटर लेकर
क्या किए हमने, चाप लगाया, चाप लगाया। जब चाप लगाया तो ये बिंदु यस पे देखिए भाई हमने यहां पर ऐसे चाप लगाया था, इसके बाद क्या किया, इस पे चाप लगाया, ऐसे करके एक कट कर रहा है। अब क्या करेंगे देखिए, फिर चौथे में हमने क्या किया कि बिंदु पी से, किससे, देखिए इसके बाद हमने पी बिंदु से क्या कर रहे थे, देखिए फिर चाप लगाए भाई 4 सेंटीमीटर का, ये कितना था, 4 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर था कि नहीं था, यही था ना। अब जब ये 5 सेंटीमीटर था तो बिंदु पी से हमने 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, तो क्या कहेंगे, देखिए बिंदु पी से 4 सेंटीमीटर लेकर एक चाप लगाया, चाप लगाया जो बिंदु कहां पर, यस पर काटता है, यस पर काटता है। भाई बिंदु यस पर ही चाप लगाए थे, काट रहा था ना, तो ये मिल गया। अब हम इसके बाद क्या किए, पांचवें स्टेप में हम लोगों ने क्या किया मेरे दोस्तों, पांचवें स्टेप में क्या किया, पी को यस से मिलाया। भाई पी को हमने यस से मिलाया था, तो भाई पी को यस से मिलाया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, देखिए मैं प्रकार से इससे लिख देता हूं। छठे पॉइंट में हम लोगों ने क्या किया था, देखिए अब बिंदु यस से कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और चाप लगाया। भाई बिंदु यस से ही 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ना, तो कहां से, देखिए बिंदु यस से, बिंदु एस से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो कहां पर काटता है, देखिए बिंदु आर पे काटता है, जो बिंदु आर पर काटता है। क्या करेंगे, जो बिंदु आर पर काटता है, तो ये बिंदु आर पे काटता है, देखिए तब हम क्या किए, देखिए अब देखिए बिंदु आर पे जब काटा तो एस को आर से मिलाया। सातवें में हमने क्या किया, एस को आर से क्या किया, मिलाया, एस को आर से मिलाया। अब इसका क्या किए, क्यू को भी आर से मिलाया। आठवें में हमने क्या किया, क्यू को आर से तथा क्यू को किससे, एस को भी, भाई क्यू को एस से भी मिलाया, क्यू को एस से भी मिलाया। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, जब मिला दिया तो हमारा इस प्रकार चतुर्भुज की रचना हो गई। इस प्रकार से हमने क्या किया दोस्तों, चतुर्भुज की रचना कर लिया। अब कह रहा था इसमें देखिए पी आर नापिए, तो इस पी आर को आप क्या करेंगे, ऐसे देखिए, अब देखिए पी को आर से भी अगर हम चाहें तो इसे मिला दे सकते हैं, देखिए इसे मिला देंगे तो अब इसको नाप लेंगे, वो आप आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें चतुर्भुज की रचना करना है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसी तरीके से आप चाहे जितना भी चतुर्भुज है रचना आप करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जो डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो आपका चैप्टर है चतुर्भुज का अर्थ, उसके विकर्ण, संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख तथा बाह्य कोणों का बोध, इसके प्रश्नावली के जितने क्वेश्चंस है आज की वीडियो में हम लोग करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों आइए ज्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा, देखिए कि ये आपका प्रश्नावली की ये सभी क्वेश्चंस हैं, जिसमें से देखिए आपका पहला क्वेश्चन है चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं। तो चतुर्भुज के बारे में हमने आप लोगों को पहले वाले पार्ट में ही बता दिया है कि चतुर्भुज क्या होता है। 4 भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसके चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 अंश होता है, उसे चतुर्भुज कहते हैं। उसके विभिन्न अंग कौन कौन से हैं पूरे चीजें मैंने बता दिया है कि विकर्ण क्या होता है, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, क्रमागत भुजाएं क्या होती हैं। तो इसमें देखिए सेकंड वाला जैसे पूछा, देखिए चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं और क्रमागत भुजाओं में अंतर स्पष्ट करिए। तो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, ठीक अपोजिट, आमने सामने की भुजाएं। और क्रमागत भुजाएं जानते हैं आपको किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों, जो संलग्न भुजा होती है उसी को क्रमागत भुजा कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया इन सब चीज़ों को। इसके बाद आपका देखिए तीसरा वाला जो है कि चतुर्भुज, इसकी रचना करिए। तो इसको मैं आप लोगों को कागज मतलब कि डिटेल में उसको देता हूँ, प्रकार की सहायता से आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए सम्मुख कोण किसे कहते हैं, तो सम्मुख कोण के बारे में भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। चतुर्भुज के अंतः एवं बाह्य कोणों को समझाइए, उसके भी बारे में मैंने बता दिया है। इसके बाद देखिए चतुर्भुज की रचना के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो ध्यान रखिएगा चतुर्भुज की रचना के लिए आपका महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है ध्यान रखिए, उसको मैंने आप लोगों को बता दिया है कि चतुर्भुज की रचना के लिए ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट
महत्वपूर्ण बिंदु ये है, चार भुजाओं की रचना के लिए चार भुजाएं और एक विकर्ण का ज्ञात होना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। इसके बाद हम लोग बहुविकल्पी कर लेते हैं, इसका जो क्वेश्चन आपका बचा है उसको हम लोग कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये देखिए बहुविकल्पी क्या कह रहा है, देखिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है। तो ध्यान रखिएगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश होता है। कितना होता है? 360 अंश। अब ये देखिए इसमें आपका 360 अंश नहीं दिया है, तो आपका देखिए 4 समकोण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक समकोण का मतलब होता है 90 अंश। एक समकोण का कितना होता है मेरे दोस्तों? 90 डिग्री। तो 4 समकोण का क्या होगा? 4 का गुणा कर देंगे तो 9 चौके 36, 360 मतलब 4 समकोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। इसका कह रहा देखिए कि कह रहा चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है कहलाती हैं। देखिए अंत बिंदु होता है, कहने का मतलब देखिए कि चतुर्भुज की वो दो भुजाएं, जैसे एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा यहाँ जाकर के देखिए एक दूसरे कहीं ना कहीं काट रहा है ना, कट रही है, तो दोनों का एक अंत बिंदु है। तो ये क्या है? एक दूसरे से लगी हुई है, संलग्न है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रमागत भुजाएं या संलग्न भुजाएं कह सकते हैं। ठीक है। अगला कह रहा देखिए चतुर्भुज के अंतःकोण होते हैं। तो चतुर्भुज में कितने अंतःकोण? देखिए एक आपका चतुर्भुज हो गया, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये एक चतुर्भुज हो गया, ये आपका हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो 1 2 3 4 कितने अंतःकोण होते हैं? 4। तो ऑप्शन नंबर किस पे हो जाएगा? 100 पे हो जाएगा। अगला कह रहा है देखिए कि चतुर्भुज में संरेख होते हैं कोई भी 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 6 बिंदु। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी चतुर्भुज है उसमें संरेख कितना बिंदु होता है? देखिए 2 बिंदु होता है। कितने बिंदु होते हैं आपके? 2 बिंदु होता है आपका, क्या होता है? संरेख होता है। ठीक है। 5वां देखिए कह रहा है कि चतुर्भुज की रचना में आवश्यक बिंदु है। तो ध्यान रखिएगा, 4 भुजाएं 2 विकर्ण ज्ञात होना चाहिए, 3 भुजाएं 2 विकर्ण ज्ञात होना चाहिए, 4 भुजाएं तो 1 कोण ज्ञात करना चाहिए, उपर्युक्त सभी। तो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताया चतुर्भुज की रचना के लिए आवश्यक बिंदु, तो उसमें आप लोग देखे ही होंगे। तो ये चीजें आपका हो गई। अब इसके बाद चलिए हम लोग अब चलते हैं इन सभी 2 3 और 4 क्वेश्चनों को कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए हम लोग अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं। देखिए क्वेश्चंस कह रहा है देखिए कि चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। किसका हमें रचना करना है? चतुर्भुज ABCD की। अब जिसमें कह रहा है AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अगर हम देखिए दिमाग में अगर बनाएं, पहले आपको क्या करना है? देखिए कि दिमाग में एक इमेज बना लेना है। जैसे इसने कहा AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर, तो देखिए हम क्या करेंगे, दिमाग में हम बना लिए कि देखिए AB ये दिया है, हम मान लें कि एक चतुर्भुज है AB है, ये 3.8 दिया है। ठीक है। अब कह रहा है BC, मतलब इस बिंदु से हम क्या करेंगे? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। तो मान लेते हैं एक चाप हमने ऐसे लगा दिया। समझिए, मैं आपको सिर्फ अभी समझा रहा हूं, फिर मैं इसको डिटेल में करके भी बता रहा हूं। तो देखिए 4 सेंटीमीटर का मैंने चाप लगा दिया, मान लेते हैं ये आपका एक चाप हो गया। ठीक है। लेकिन अब कह रहा देखिए फिर AD, मतलब कहां से? अब देखिए ये अगर यहां पर जो होगा वो C होगा, मान लेते हैं जो भी बिंदु पे काटेगा वो आपका क्या होगा? C होगा। अब इसलिए आपका ये क्या होगा? C होगा। अब हम AD कह रहा है, देखिए AD 2.3, तो हम क्या करते हैं देखिए कि यहां से बिंदु A से 2.3 सेंटीमीटर फिर क्या करेंगे? एक चाप लगाते हैं। देखिए ये आप मान लेते हैं कि हमने एक चाप लगा दिया 2.3 का। अब कह रहा देखिए कि AC, अब देखिए AC, अब AC है 4.5, मतलब यहीं से लेकर के 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करेंगे? यहां पर करेंगे। तो मान लेते हैं ऐसे करेगा, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए इस बिंदु को हम इससे भी मिला देंगे और क्या करेंगे? देखिए इससे भी मिला देंगे, है कि बराबर है, विकर्ण दे दिया। अब देखिए इसके बाद BD, मतलब इस बिंदु B से हम D को भी ऐसे कर देंगे, तो यहाँ पर काट देगा, 2 बिंदु मिल गया, इसको मिला देंगे। तो कह रहा देखिए कि CD को नापिए। हम इसका कह रहा है ये C और D, ये बिंदु C और D को आपको कह रहा है नापने के लिए। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारा क्या दिया? देखिए 1 2 3, 3 भुजा दिया है और क्या दिया है? एक विकर्ण आपका दिया है। क्या दिया? देखिए 3 भुजा और एक विकर्ण को दे रखा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एकदम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा देखिए इसमें कि 3.8 सेंटीमीटर, तो हम लोग देखिए इसमें 3.8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। देखिए ये आपका है 3.8 कहा, देखिए तो ये 3 हो गया, 8 देखिए 5 6 7 8, ये आपका हो जाता है, ये और ये बिंदु हो गया। अब इससे हम क्या करते हैं? इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, मिला दिए। अब इसका नाम देते हैं, देखिए कि ये A बिंदु हो गया और ये हो गया आपका B बिंदु। ये हुआ, ये आपका A हो गया, ये हो गया आपका B बिंदु। अब आगे कह रहा देखिए कि BC 4 सेंटीमीटर, तो हम क्या करते हैं? देखिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं अपने इसमें। 4 सेंटीमीटर कह रहा देखिए, तो 4 सेंटीमीटर हम लोग प्रकार में अपने ले लेते हैं। देखिए 4 सेंटीमीटर, देखिए ये आपका थोड़ा सा और बड़ा लेना होगा, थोड़ा सा। देखिए ये आपका लगभग देखिए 4 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा और कर लेते हैं बड़ा। ठीक है, देखिए ये आपका,
ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, देखिए बी से 4 सेंटीमीटर का हम एक चाप लगा देते हैं। देखिए ये आपका हमारा चाप हो गया, ठीक है। ये हम थोड़ा सा बड़ा में चाप लगाइएगा, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर हमने चाप लगा दिया। अब आगे देखिए, लेकिन हम यहाँ पर भी हमें बिंदु नहीं पता है कि शीर्ष बिंदु भी पता है, नहीं पता है। तो अब इसके आगे क्या करा, देखिए बीसी वाला 4 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे करा एडी बराबर 2.3। तो ए से भाई ए बी, यहां पर सी होगा तो डी तो इधर ही होगा ना। जैसे देखिए ए बी सी डी इधर ही होगा, तो डी इधर ही होगा, तो कितना कह रहा है 2.3। तो हम क्या करते हैं 2.3 का कह रहा है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये 2.3 का हम लोग देखिए इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। 2.3, तो देखिए इसमें हम लोग लेते हैं 2.3 आपका कह रहा है, तो इधर से होगा। देखिए 2.3, तो ये देखिए 2.3 मान लेते हैं। देखिए 2.3 थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ये 2.3 का है, देखिए 2.3 का है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ए से भाई, क्योंकि ए डी दिया है, क्या दिया, देखिए आपका ए डी दिया है। जब ए डी दिया है आपका, तो भाई ए से ही हम चाप लगाएंगे 2.3 का। तो हम क्या करेंगे, देखिए ए से डी का करते हैं 2.3 का, ये जाके चाप हम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम क्या कर रहा है, देखिए अब एडी दे दिया, लेकिन अभी भी हमको नहीं पता है कि हम इसे मिला नहीं सकते हैं। देखिए क्योंकि हमें शीर्ष बिंदु भी नहीं पता है, क्योंकि पता नहीं है कि यहाँ पर काट रहा है कि यहाँ पर काट रहा है। तो इसके आगे देखिए आपका कह रहा है, देखिए कि AC। अब AC, अब इसका मतलब आप यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि अगर इसमें हम देखें तो C बिंदु तो इस पे होगा। तो अब कह रहा है AC, मतलब हमें विकर्ण दे दिया 4.5। तो AC, ये देखिए ये विकर्ण दे दिया, तो हम क्या करेंगे, मतलब 4.5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। तो फिर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे। कितना देखिए कह रहा है, देखिए 4.5। तो हम क्या करते हैं 4.5, तो ये आपका और थोड़ा बड़ा होगा 4.5 और थोड़ा सा बड़ा। ये देखिए 4 पॉइंट थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो गया। फोर 4.5, ये देखिए आपका 4.5 है। तो 4.5 कहां से, देखिए ए से हमें लगाना है किस पे, सी पर। देखिए किस पे लगाना है, देखिए ए से सी पर, इस पे ऐसे हमें करना है। देखिए ऐसे हमें चाप लगाना है 4.5 का, ये लग गया। अब यहां पर देखिए आपका ये वाला जो था छोटा हो गया, इसलिए मैंने कहा था इसको थोड़ा बड़ा लगाइएगा। तो कितना था, देखिए BC 4 सेंटीमीटर। तो मैं 4 सेंटीमीटर फिर से लगा देता हूं। देखिए ये वाला जो था इसको मैं बढ़ाऊंगा तो ये इधर ही किसी बिंदु पे करेगा। तो 4 सेंटीमीटर का मैं करके, या फिर मैं इसको बढ़ा देता हूं थोड़ा, समझिए कि ऐसे आपका ऐसे ऐसे आया होगा। अब ये किसी न किसी बिंदु पे काटेगा। देखिए ऐसे जब ये बढ़ेगा ये चाप, तो इस बिंदु पे काट रहा है। अब ये देखिए C बिंदु हमें मिल गया कि नहीं मिल गया, C वाला बिंदु हमें मिल गया। तो इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, C दे देते हैं। क्या कर देते हैं, C। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए कि अब B को C से हम मिला सकते हैं। तो देखिए B को C से हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो B से हम क्या करते हैं, C को ऐसे आपका मिला दे रहे हैं, ठीक है। ये बिंदु हमें मिल गया भाई, B से C को तो हम मिला ही देंगे। देखिए ये B से C को हम मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और AC दिया था विकर्ण, तो भाई A से C को भी तो हम मिला सकते हैं। देखिए तो A से हम C को भी क्या करते हैं, मिला देते हैं। देखिए ये आपका मिला दी, ये चीजें समझ में आ गई। अब आगे क्या होता है कि BD बराबर 3.8, मतलब कि B से ये वाला इस बिंदु पे BD बराबर 3.8 दिया है। तो B से हम फिर एक चाप लगाएंगे, तो ये D बिंदु पे काटेगा। तो इसका मतलब ये वाला विकर्ण आपका दिया है, ये वाला विकर्ण यहाँ दिया है कि नहीं दिया है। तो वैसे ही हम क्या करते हैं 3.8 का फिर चाप लगाते हैं, ठीक है। 3.8 का इसमें दिया, तो हम क्या करते हैं 3.8 थोड़ा सा और कर लेते हैं। 3.8 यहीं आएगा, थोड़ा सा ये 3.8। देखिए इसमें ये नहीं है, मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि सही हो, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप लोग क्षमा करिए। देखिए 3.8 कह रहा है, देखिए ये छोटा हो गया कि नहीं आपका, ये छोटा हो गया। अब इसको देखिए मैं सपोज मैं इसको और बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ऐसे करके ये मान लेते हैं आपके, क्योंकि वही चाप लगाइए थोड़ा सा बड़ा घुमा करके लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये जिससे कि दिक्कत ना हो। अब आ गया, अब देखिए हम इसको मिला सकते हैं। देखिए ए से हम क्या करते हैं, ये देखिए ये वाला बिंदु आपको पता चल गया ना, ये पॉइंट भाई एक शीर्ष बिंदु होगा, इसको हम क्या बना देंगे, डी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए ए से डी को क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, ए से हम डी को क्या करते हैं, देखिए ऐसे करके मिला देते हैं, मिला दिए। अब ये मिला दिए। अब इसका ये वाला आपका विकर्ण दिया था, यहाँ देखिए चाप आप लगा रहे थे, तो इसको भी आप लगा लीजिए। ये देखिए ऐसे, इससे
ये हो गया। अब वही आपसे पूछा था कि CD को नापिए, ये वाला इससे और इससे, अब इसे मिला करके आप ऐसे नाप लीजिएगा। देखिए मेरा में सही नहीं होगा, नहीं आएगा, क्योंकि मेरा चीज़ें सही नहीं हुई हैं, ठीक है, क्योंकि इसका ये नहीं है, आप देख ही रहे हैं, तो इससे थोड़ा दिक्कत होगा। तो ये आपका मिल गया, तो इसे आपको नाप लेना था। तो क्या ये आपका चतुर्भुज नहीं होगा? ABCD आपका चतुर्भुज हो गया। अब आपको रचना करना है। क्या करना है? रचना करना है। तो आप रचना कैसे करेंगे? देखिए, तो रचना आपको करना होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या किया था आपने, AB बराबर कितना? 3.8 सेंटीमीटर। तो रचना पहला चीज आपने क्या किया, AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर का एक क्या किया, रेखा खींचा। क्या किया? रेखा खींचा, पहला। इसके बाद दूसरा स्टेप आपने क्या किया मेरे दोस्तों, AB के बाद हम लोग बिंदु B से, शीर्ष बिंदु B से कितने का, 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। कहां पर? शीर्ष बिंदु B से। लिख लीजिएगा, शीर्ष बिंदु B से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, एक चाप लगाया। ये दूसरा है। इसके बाद तीसरा आपने क्या किया, देखिए AD बराबर 2.3, शीर्ष बिंदु A से, किससे? शीर्ष बिंदु A से, शीर्ष बिंदु A से कितना, देखिए 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया। इसके बाद चौथे में आप लोगों ने क्या किया, चौथे में हम लोगों ने क्या किया था, इसका क्या दिया था कि AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, मतलब A से C, तो शीर्ष बिंदु A से कितना, 4.5। तो देखिए शीर्ष बिंदु A से, शीर्ष बिंदु A से 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। देखिए इसी से हम लोग रहा है 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगा रहे हैं, जो कहां पर काट रहा है, बिंदु C पे काट रहा है। त्रिज्या का एक चाप लगाया। क्या किया? एक चाप लगाया, जो शीर्ष बिंदु कहां पर, C पर काटता है, C पर काटता है। देखिए यहां पर काट रहा है ना, तब तो हमको भैया इसको किए। इसके बाद क्या किया, देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए चौथे का 5वें स्टेप में हम करेंगे, देखिए कि A को C से तथा A तथा B को C से मिलाया। देखिए भाई A को भी हम मिला दे रहे हैं और B को भी। अब ये मिल गया तो हम जोड़ मिला तो सकते हैं ना, तो A तथा C, A तथा B, B को शीर्ष बिंदु किससे, C से मिलाया। और इसके बाद छठा स्टेप हमारा क्या है, देखिए छठा स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको भी मिला दिए, इसको भी मिला दिए, लेकिन इसके बाद कह रहा, देखिए कि BD बराबर 3.8, तो शीर्ष बिंदु B से 3.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, कहां पर, देखिए शीर्ष बिंदु कि कहां से, शीर्ष बिंदु B से 3.8, भाई 3.8 का ही यहां से किया, तो ये आपका चाप ऐसे काटा है। तो शीर्ष बिंदु B से 3.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया, जो बिंदु किस पर, D पर काटता है। कहां पर आपका, D पर काटता है। भाई यही ना D पे काटता है। अब वही क्या करेंगे, देखिए अब देखिए जगह हमको नहीं मिल रहा है, फिर भी हम क्या करेंगे, देखिए छठे 7वें स्टेप में, देखिए मैं यहां पर कर देता हूं, समझा देता हूं आप लोगों को। 7वें स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए D पर काट रहा था, A तथा B को शीर्ष बिंदु D से मिलाया, तो लिख देंगे, देखिए A
तथा बी को किसे डी से मिलाया भाई ए को भी डी से मिला दिए और बी को भी डी से मिला दिए। और अब भाई ये दो बिंदु मिल गया तो सी को भी हम डी से मिला देंगे। तो 8वें में क्या किए, सी को डी से क्या किया, मिलाया, सी को भी डी से मिलाया। और 9वां में इस प्रकार से आपका ए बी सी डी चतुर्भुज की रचना होती है। ये आपका हल हो गया। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो अगला क्वेश्चंस देखिए आपका क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको। कह रहा है देखिए कि ABCD चतुर्भुज की रचना कीजिए, जिसमें देखिए पहली बात आपको BC दिया है। तो सिंपल बात मैंने आपको बताया कि कभी भी चतुर्भुज जो होता है, जैसे मान लेते हैं एक चतुर्भुज हो गया आपका ये, ठीक है ना, तो ये हमेशा साइक्लिक होना चाहिए। अगर या तो ऐसे घूमे या तो ऐसे घूमे तभी आपका चतुर्भुज। ये नहीं कि हम A यहां मान लिए और B यहां मान लिए, इसका C यहां मान लिए, D ऐसे मान लिए, ये ऐसे ही आपका गलत होता है। हमने कैसे माना, देखिए A अगर यहां मान ले तो मान लेते B यहां होगा, C यहां होगा, D यहां पर। देखिए आपका साइकिल के चक्र में घूमना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो ABCD या फिर ABCD ऐसे मानना है। हमें सबसे पहले कह रहा है BC दिया है, तो हम मान लेते हैं कि आपका BC ये है, A आपका यहां पर होगा, तो BC आपका दे दिया। पहले स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, ये BC आपका मान लेते हैं आपका दे दिया, ठीक है, समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका 7.5 दे दिया, ठीक है, ये B से C हमने मान लेते हैं 7.5। अब कह रहा देखिए AC, अब देखिए AC ध्यान रखिएगा, AC 6 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका मतलब हम बिंदु C से क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। इसका मतलब वो विकर्ण दिया है, तो ये किस ए बिंदु पे जाकर के काटेगा भाई, 6 सेंटीमीटर का चाप लग गया, मान लेते हैं यहां से हम बिंदु C से लगा दिए, लग गया। अब कह रहा देखिए CD दिया है, तो बिंदु C से भाई 5 सेंटीमीटर का एक चाप ऐसे लगा देंगे भाई, मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे लगा दिए, ठीक। तो अब क्या करेंगे, देखिए अभी भी नहीं मिला सकते, देखिए लेकिन कह रहा देखिए BD बराबर 10 सेंटीमीटर। अब B से हम क्या करेंगे, D को तो मिला ही सकते हैं, तो ये भी काट दे दिया। अब इसको कहीं ना कहीं काटेगा ऐसे, अब इसको ऐसे मिला देंगे अब इसलिए इसको हम ऐसे मिला देंगे। अब कह रहा है कि चौथी भुजा को नापिए, तो देखिए अब यहां से हमने इसको मिला दिया है कि नहीं है, तो ऐसे अब इसको हम यहां से जिस बिंदु पे काटेगा उसको ऐसे हम मिला देंगे, मिल जाएगा, इसका ऐसे मिला देंगे तो आपका चौथी भुजा पता हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका देखिए क्या दिया है, आपका इसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए 7 सेंटीमीटर हम लोग खींच लेते हैं। देखिए इसमें देखिए थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है ना, तो इसलिए हम थोड़ा पहले से इधर से नीचे से करते हैं। 7 सेंटीमीटर दिया देखिए, तो आपका मान लेते हैं आपका ये यहाँ पर है, ये बिंदु 7 है, ये आपका यहाँ पर हो गया। इसको हम इससे क्या करते हैं, इसे मिला देते हैं, ठीक है। इसे हम B नाम देते हैं, ये B बिंदु हो गया आपका, ये वाला जो हो गया C बिंदु हो गया। और ये कितना देखिए 7 सेंटीमीटर का है, कितने का है मेरे दोस्तों, 7 सेंटीमीटर का है। आगे कह रहा है देखिए कि AC बराबर 6 सेंटीमीटर। अब आप समझने की कोशिश करिए, देखिए कि AC, अब आपको ये बात जानने की कोशिश करना है कि AC देखिए, तो A मान लेते हैं यहां पर जैसे ABC, तो ये आपका क्या दिया, विकर्ण दिया होगा, क्या दिया होगा आपका, विकर्ण दिया। वो है कितना देखिए 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर नाप लेना है। देखिए तो हम नाप लेते हैं 6 सेंटीमीटर का, और बड़ा होगा, ये भी छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये देखिए हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, देख रहे होंगे 6 सेंटीमीटर पूरा आपको दिख रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहां से हम 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाते हैं, थोड़ा बड़ा इस बार लगाते हैं क्योंकि उस बार दिक्कत हुआ था, ठीक है ना। तो इस बार ऐसे करके हम चाप लगा देते हैं जिससे दिक्कत हमें ना हो, ठीक है। ये हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया AC। अब आगे कह रहा देखिए CD बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए CD, अब देखिए A यहां पर ये वाला बिंदु होगा, इसका B, C, इसका D है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर लेकर के फिर हम चाप लगा देते हैं 5 सेंटीमीटर का। तो हम 5 सेंटीमीटर का चाप लगाते हैं, तो आपका देखिए ये 5 आया, 5 सेंटीमीटर का था। अब किसी बिंदु C से ही हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। देखिए हम चाप लगा देते हैं, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये आपका हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए कि अब देखिए
बी बिंदु से देखिए बी डी बराबर 10 सेंटीमीटर, बी सी डी वाला इसी पे आएगा ना, इसी वाले चाप पर डी वाला बिंदु आएगा ना, शीर्ष बिंदु। तो बी सी डी इस पे आएगा, तो हम क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर लेकर के इसी पे चाप लगाना है। किस पे? इसी पे चाप लगाना है। तो हम 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम 10 सेंटीमीटर आपका ले लेते हैं। 10 सेंटीमीटर बहुत लंबा हो जाएगा, हो सकता है ये प्रकार काम भी ना करे अभी, और लंबा ये आपका देखिए आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। देख रहे हैं, देख सकते हैं आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। अप्रॉक्स में हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। तो किससे? बिंदु डी बिंदु से। किससे? देखिए ये बी बिंदु से हम क्या करते हैं, चाप लगाते हैं। देखिए ये आपका यहां पर लग रहा है, देखिए ये लग रहा है। तो अब एक बात बताइए, ये दोनों एक किसी न किसी बिंदु पे काट रहा है, मान लेते हैं ये वाला बिंदु पे काट रहा है, यहां पे काट रहा है ना। तो अब इसको तो हम इससे तो मिला ही सकते हैं भाई, काट रहा है तो इसको तो इससे मिला ही सकते हैं। तो चलिए इसको हम इससे मिला देते हैं, ठीक है। ये आपका ऐसे मिला देते हैं। देखिए ये बिंदु पे काट रहा है तो हम इसको ऐसे मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी डी वाला हमें मिल गया, तो बी डी को भी हम कर लेते हैं। देखिए ये ऐसे हम इसको मिला देते हैं, बी को डी से भी मिला देते हैं। अब हमें देखिए एक वो बन गया। अब हमें एक बिंदु और पता होना चाहिए। देखिए एक बिंदु और पता चल जाएगा, ये वाला कहां पर कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, चौथी भुजा को हम लोग कह रहा नापिए। तो चौथी भुजा को हमें कैसे नापेंगे, हमें इस पे कोई ना कोई बिंदु पता होना चाहिए। तो ये बिंदु हमें कैसे पता चलेगा? अब दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसमें एक बिंदु जो है आपका, इसमें बुक में गलत दिया है। इसमें एडी जो है, एडी और एसी, मतलब कि आपकी एडी, इस बिंदु एडी और एसी, मतलब कि एडी, ए डी और ये जो एसी की जो लंबाई है वो आपका दिया है 6 सेंटीमीटर है। मतलब एसी और एडी की जो लंबाई है आपका कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि एक बिंदु हमें एडी चाहिए, तभी तो हम चाप लगाएंगे। इस पर हमें एक बिंदु दिया है, एक बिंदु और चाहिए, जब कट करेगा तभी तो हमें पता चलेगा। तो इसमें गलत दिया है। देखिए तो एडी बराबर क्या होगा, एडी और एसी के मान 6 सेंटीमीटर दिया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये बिंदु आपका क्या हो गया, डी हो गया भाई, बी सी, और इस पे क्या होगा, ए होगा, हमने समझा चुका है। तो हम क्या करेंगे, बिंदु डी से, शीर्ष बिंदु किससे, डी से हम 6 सेंटीमीटर लेकर के क्या करेंगे, इस पे चाप लगाएंगे, इस वाले चाप पर। तो हम क्या करेंगे, देखिए 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो हम लोग प्रकार में ले लेते हैं, देखिए कितना, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। देखिए ये आपका, ये देखिए 6 सेंटीमीटर है, ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए बिंदु डी से इस पे क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। देखिए ये चाप लगा, ये आपका चाप लग गया। अब क्या करेंगे, देखिए तो अब ये जो है आपका इस बिंदु पे कट रहा है, कट कर रहा है कि नहीं, देखिए इस वाले बिंदु पे, यहां पर इस पे कट कर रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए कि ये आपका ए पॉइंट हो गया, क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए कि इसे हम क्या करेंगे, देखिए मिला देंगे भैया, बी से भी मिला देंगे और डी से भी मिला देंगे। तो भाई बी से मिला देते हैं इसको, देखिए ये इससे मिल गया आपका, ये मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, डी से भी से हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, क्या करते हैं, डी से भी मिला देते हैं। तो ये आपका मिल गया, मिल गया। अब क्या हो गया आपका, चतुर्भुज ए बी सी डी के क्या हो गया, आपका रचना हो गया। तो रचना करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया था, देखिए तो वही चीजें बस सिंपल तरीके से हम लोग लिखेंगे। देखिए सर्वप्रथम देखिए वही रचना जैसे हम लोग करेंगे। तो हम लोगों ने रचना में क्या किया था, देखिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, देखिए कि चौथी भुजा को नापिए। तो इसमें जो चौथी भुजा है आप इसको नाप सकते हैं। सबसे पहले क्या किया था, देखिए बीसी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, ये जो है आपका 7.5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने पहला क्या, देखिए रचना में हम लोग यहाँ आपको लिख के बता देते हैं। देखिए रचना में हम लोगों ने क्या किया था, सर्वप्रथम लिखेंगे, सर्वप्रथम बीसी बराबर 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, है कि नहीं, इतना खींचा। ये पहला आपका स्टेटमेंट हुआ। दूसरे स्टेटमेंट में आपको देखिए भाई सबसे पहले हम लोगों ने बीसी बराबर यही ना खींचा है। इसके बाद क्या किया, देखिए कि एडी और एसी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए एसी मतलब बिंदु सी से क्या किया, देखिए बिंदु सी से 6 सेंटीमीटर का एक क्या किया, चाप लगाया। बिंदु सी से देखिए तो इसको भी हम क्या करते हैं, देखिए मिला दे रहे हैं, ठीक है। इसमें जो दिया था तो इसको भी हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कि शीर्ष बिंदु सी को किसे,
शीर्ष बिंदु C को केंद्र मानकर, मान लेते हैं केंद्र मानकर, कितना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या किया हमने, एक चाप लगाया। क्या किया, चाप लगाया। यही है ना कि A से C को तो यही 6 सेंटीमीटर लेकर के ये वाला चाप हम लोगों ने लगाया था ना। अब तीसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, तीसरा स्टेप में हम लोगों ने ये किया कि CD बराबर 5 सेंटीमीटर दिया था, तो क्या किया हम लोगों ने, मतलब कि पुनः केंद्र बिंदु C को, पुनः शीर्ष C को, किसे, शीर्ष C को केंद्र मानकर, ये C है देखिए, C को केंद्र मानकर क्या किया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, ये किया। अब चौथा स्टेप हम लोगों ने क्या किया, देखिए BD बराबर 10 सेंटीमीटर, तो किसे, शीर्ष बिंदु B को, किसे, इस B को इसी तरह केंद्र मानकर हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर का एक, ये वाला 10 सेंटीमीटर है ना, एक चाप लगाया है। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए शीर्ष बिंदु B से, शीर्ष बिंदु B से, कहा देखिए शीर्ष बिंदु, ये बिंदु है भाई, शीर्ष यही है ना, तो B को केंद्र मानकर कितना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, जो बिंदु D पर क्या करता है, काटता है। क्या करता है भाई, जब चाप लगाया तो देखिए ये से पहले चाप, दूसरा जब किया तो ये बिंदु D पे काट रहा है कि नहीं, D पे काटता है, ये हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, देखिए जब यहां पर लगाया था, देखिए तो C को D से, या फिर B तथा C को शीर्ष बिंदु D से मिलाया। तो यहां देखिए 5वें में हम लोगों ने क्या लिख देंगे हम लोग, कि किसे, B तथा C को किसे, D से मिलाया, इसके आगे हम लोगों ने क्या किया, देखिए जब यहां पर D को इससे इसको मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो किसे, D को केंद्र मानकर, अब हम लोग क्या किए, देखिए इसे केंद्र मान करके कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया है। क्या किया है भाई, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, जो ए बिंदु पे काटता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर छठा पॉइंट है कि D को केंद्र मानकर कितना, 6 सेंटीमीटर है ना, तो AD है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, जो कहां पर काट रहा है, देखिए ए बिंदु पे काटता है। कहां पर, ए बिंदु पे ही ना, ये ऐसे करके काट रहा है, तो जो ए बिंदु पर काटता है, ए बिंदु पे काटता है। अब इसके आगे देखिए 7वां हम लोगों ने क्या किया, देखिए ए को B तथा D से मिलाया, भाई शीर्ष बिंदु A को B और C से मिला दिया। तो हम लोगों ने 7वां क्या करेंगे, देखिए A को B तथा D से मिला दिया। अब इसको मिलाइए चाहे ना मिलाइए, उससे कोई मतलब नहीं, इससे मिला दिया ना, तो इस प्रकार से फिर लिख दीजिएगा, पुनः A को हम क्या किया, C से मिलाए। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABCD की रचना होती है, चतुर्भुज। तो हम क्या करेंगे 8वां में, इस प्रकार ABCD चतुर्भुज की रचना होती
होती है। और इस तरीके से हमारा जो चैप्टर था दोस्तों खत्म हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। ऐसे ही मेरा मनोबल आप बढ़ाते रहिएगा, ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ मेहनत करते रहूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। जय हिंद।